हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं जग गई हूँ और कर रही हूँ अपनी ब्रश वगैरह, क्योंकि जाना है हमको परिक्रमा लगाने के लिए भागवत की। तो जल्दी से तैयार हो रहे हैं। आज हमारा टर्न है परीक्षित बनने का, तो मैं इसलिए इतनी जल्दी से उठ गई हूँ। वैसे तो रोज ही उठ जाते इतनी जल्दी। ये है आज का आउटफिट। जल्दी फटाफट चलो नहा लेते हैं फटाफट से। तो नहा धो के हो गई हूँ रेडी। अब चलते हैं जल्दी परिक्रमा लगाने के लिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो फिर लेट होता चल जाता है सारा काम। तो चलते हैं परिक्रमा लगाने के बाद मिलते हैं आप सभी लोगों से। मेरे परिक्रमा लगाने के लिए मैंने गोला काट के रखे थे। मैं जा रही हूँ परिक्रमा लगाने के सुबह सुबह। 4:10 हो गए। तो नहा धो के तैयार हो गई। अब जा रहे हैं हम हवन में। मैं ले लिया ये सामान, ये खीर और ये रहा घी इसमें कटोरा में, इसमें खीर। इसको कर ले रखना। चलो अब चलें जल्दी, इन्हें रख के आऊँगी। तो मुझे कान्हा जी लेके जाने हैं, कान्हा जी लेके जाऊँगी। अरे तैयार भी करके लेके जाऊँगी इन्हें। कर दिया मैंने। माधव को लेके चलते हैं। चलो अब हम चलते हैं माधव को लेकर के। मेरे प्यारे माधव। कार्ड मैं कटवा दूँगी, आप बैठाओ भैया ऊपर। चलो चलो मत लड़का दिए, धड़क धड़क तो कर लो। आज ज़्यादा हो गई। अच्छा बड़ी मिला लेते बड़ी पर ओम सविधा अग्निको सतय गतय बोध्यतातिम आस्मिन् हव्याचु होतने स्वाहा इदमस्मे इदं नमः। ओम सुसमिधाय शौच से घृतं तीर्वं जुहोतने अग्नि जातवेद से स्वाहा इदम अग्नि जातवेद से इदं नमः। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः प्रजाभूता वै संभं कर्तुं श्री श्यामसुंदर वाके बिहारी गिरिराजधरण गोपी जनवल्लभ मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण नारायण नारायण। A few moments later. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय। कुछ पीते नहीं हो। सारी मुद्रा में एक ही चर्चा है कि कृष्ण किसी से बात नहीं करता है, ना बोलता है, ना कुछ खाता है। मैं क्या सुन रहा हूं? भोजन लेके तुम्हारी माता आई तो तुमने भोजन को देख के रो रहे हो। कन्हैया उठने लगी। उधर जब से मैं मथुरा में आया हूं
तो यह संपत्ति है सबको चाहे, लेकिन यह प्रेम से कोई पूछने वाला नहीं। सब जय श्री कृष्ण करके चले जाते हैं, सब जय श्री कृष्ण कर देते हैं, लेकिन प्रेम से खिलाने वाला कोई नहीं। यशोदा मैया के कर खिलाने वाला नहीं। तो नेम देखते कि पहले नहाएंगे, ये करेंगे। मैया मुझे नहाने का इंतजाम नहीं करती थी, रात्रि में ही बांकन बेलो करके सुबह प्रातः मुझे दे देती थी। तुम एक व्यक्ति ऐसे निकले कम से कम मेरी कौशल क्षण से पूछिए मथुरा में, अब तो कोई पूछने वाला नहीं है। उस तपस्वी से मैंने बहुत झूठ बोला है। मैंने उससे कह दिया परसों आ जाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं गया। उस देवी से मैंने बहुत झूठ बोला है। उद्धव कहने लगे तो चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा जाकर के, क्यों घबरा रहे हो? मैं जा, मेरी माँ को बताओ। लेकर बताएं, अगर उद्धव तुम नहीं गए या मैं नहीं गया तो मेरी सारी माताएं और मेरी गोपी सब रूढ़ भाव में आ चुकी हैं। रूढ़ भाव तो जिस प्रकार से आपने फूट देखी है जो मक्का में करते पहले लोग, अब तो मुझे मालूम नहीं, पहले से करते थे मक्का में। अगर फूट रूढ़ भाव में आ जाए, फट जाए, फटे फूट को अगर किसान ने नहीं इस्तेमाल किया, दुश्मन गया तो मिल जाएगी, बेकार मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं फूट की तरह मेरी गोपी मेरी माँ रूढ़ भाव में आ चुकी है। अगर मैं आज नहीं मिला तब तो फट करके फिर दूसरे इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, किसान को फूट की तरह हो रही है। यशोदा के महल के एक एक दीवार से आवाज आ रही है कि जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय बोल रहा है, दीवार बोल रही है जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा। उद्धव ने जाकर के यशोदा मैया के पास पहुंचे, मैया जय श्री कृष्ण। इतना कहा तो माला हाथ से छूट गए, कौन है रे इतनी जोर से बोल रहा है? अभी तो मैंने लाला को सुलाया है, कन्हैया को। जग जाता है तो कभी मुझसे माखन मांगता है, कभी मिश्री मांगता है, तो मुझको बहुत तंग करता है, अभी सुलाया है। ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खसक गई, कहने लगे मैं कन्हैया को मथुरा छोड़ कर आया हूँ और मैया कह रही मैंने सुलाया है। सज्जनों, इसे ही में कहते हैं वियोग में संयोग का दर्शन। इसे क्या कहते हैं? वियोग में संयोग का दर्शन और संयोग में वियोग का दर्शन। भगवान तुम्हारे पास है, फिर भी तुमको दर्शन नहीं हो रहे तो समझ लो संयोग तो है लेकिन दर्शन नहीं, ये वियोग है। लेकिन भगवान नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन बताते हैं ये वियोग है भगवान का, लेकिन फिर भी तुम स्वप्न में आरती में माला करते हो गोविंद का दर्शन कर रहे हैं। इससे कहते हैं नारायण वियोग में संयोग का दर्शन। भगवान नहीं देखा लेकिन तुम्हें फिर भी संयोग हो रहा है तो समझ लो बहुत ऊंची तुम्हारी साधना है, बहुत ऊंची साधना चल रही है। ऐसी साधना चलते आज नहीं तो कल गोविंद जरूर। उद्धव ने के मां कहां कन्हैया? पलंग के पास ले गई, लेकिन जैसे पलंग में तो यही सुलाती थी। लेकिन मैं कितनी पागल हूं रे उधर, कितने समय हो गया है मैं फिर भी जीवित हूं। उधर आपको बताऊं में जो दिन बनी खाक तन पे लगी की लगी रह गई। खाक कन्हैया में जो बनी खाक कन्हैया में जो बनी खाक तन पे लगी की लगी खाक कन्हैया में जो बनी तेरे खाक कन्हैया में जो बनी खाक तन पे लगी की लगी रह गई। बड़ी सुंदर जाके एक गुप्त कहती है आज तो मेरे साथ पंडित बढ़िया था, मुझे कोई मटका उठवाने वाला नहीं था। कन्हैया ने स्वयं मटका उठाया मेरे को। अपने अपने सपन की बात कर रहे हैं, लेकिन वही राधा किशोरी जी है। किशोरी से पूछा अरे तुम भी तो सपन की बात बताओ। तो राधा कहने लगी इस सखी तुमको क्या बताएं, सपन एक बताओ किसको आता है? किसको आता है सपन? सपन तो उसे आता है जो सोता है। सपन उसे ही तो आएगा सोएगा। राधा कहने लगी जब मेरे प्राण वल्लभ जब से गए हैं मथुरा तो ये पैर में मुझे नींद ही नहीं आई, नींद नहीं आई है। तो मैं नींद नहीं आई तो सपन क्या बताऊं, क्या सपन बताऊं? सपन तो नींद में आता है।
अब तो बस उद्धव जी पेड़ के नीचे खड़े होकर देख रहे तो वाह इतनी शानदार बरादरी सोई नहीं है, और जाकर के चरणों में कहने लगे मुझे क्षमा करना, पहले तो मैं माफी इसलिए मांग रहा हूँ जो मैंने तुमको समझा था वो नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम इतने पागल क्यों हो रही हो? अरे निराकार ब्रह्म की पूजा करो, इस साकार को छोड़ दो ना, निराकार की करो। तुम्हें क्या चक्कर पड़ रही है? निराकार अब निराकार ब्रह्म की बात कहने लगे तो कहने लगी गोपी कहने लगी उधर किससे करे निराकार ब्रह्म की, किससे करेगा कि मन से, कि मन कहाँ है? अगर 10-20 मन दिए होते मेरे भगवान ने तो एक मन से तेरे निराकार के कर लेते, एक मन से अपने कृष्ण की कर लेते, लेकिन मन तो एक ही है, दो थोड़ी है। मन एक हथो सो गयो श्याम संग, अब को अधरा अब कौन से मन से तेरे निराकार की करे, और तुम निराकार की बात करते हो? निराकार कैसा है? निराकार का कोई हाथ नहीं होता, कोई पैर नहीं होता, कोई मुख नहीं होता। निराकार का दिन पर चले सुनी भी निकालना, दिन पर चले। कितना सुंदर कह रहे हैं, ब्रह्मानंद ने बड़ा सुंदर बताया है। उद्धव समझा रहे हैं कि निर्गुण पंथ निरालारी गोपी, निर्गुण पंथ निराला, नहीं कंठी की जरूरत है, ना किसी भगवान के निर्गुण के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और नहीं तीरथ नहीं भरत घनेरे, नहीं तीरथ नहीं भरत घनेरे, नहीं ऐसा कठिन कराला, नहीं तीरथ नहीं निर्गुण पंथ निराला। गोपी के लिए तुम्हारे निर्गुण पंथ को अपने पास लाता हूँ, निर्गुण रास्ता को तुमने कहते हैं कि नहीं रूप है, नहीं रंग है, नहीं हाथ है, न पैर है, तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ तो उसने माखन कैसे खाया? उसने माखन कैसे खाया? वो हाथ पैर वाला नहीं है तो हमें कालिया नाक से कैसे बचाया, हमें दावा नल से कैसे बचाया, राक्षस से कैसे बचाया, और तो क्या उद्धव फिर हमें गोवर्धन से कैसे, इंद्र के कोप से गोवर्धन धारण करके कैसे बचाया? कहने लगे एक के बाद उधर समझा रहे हैं, लेकिन जैसे पाती को दिया, पाती निकाल के लो, पाती पढ़ो ना, पटवार की पाती, और जैसे पाती ले गोपियों ने एक एक चित्रा लगा दिया पाती का। मेरे लिए क्या भेजा है दिखाओ ना, हमारे लिए क्या है? और बात में बताओ, जब ज्यादा प्रेम होता है ना वही क्रोध आता है, ज्यादा प्रेम होता है ना वहां क्रोध आता है। जब पत्नी पत्नी प्रेम तो क्रोध लड़ती ज्यादा आपस में रहती है, प्रेम के क्या लड़ती है? आप समझ रहे हो, प्रेम से लड़ती है, ज्यादा अच्छे प्रेम होता है तो मैं क्रोध आता है। जब भगवान से जब अच्छा एक बात, भगवान से प्रेम करोगे तो लड़ोगे किससे? फिर लड़ोगे तो उन्हीं से ही जाकर के, लेकिन अच्छे प्रेम होगा तब। नारायण वो तो स्पष्ट कह दिया गोपियों ने कह दिया, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारा धन। नारायण कृष्ण ही मन है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही तन है, आठो याम ऊदो हमें कृष्ण ही सिखा। हम तेरे निर्गुण प्रभु को नहीं जानते। नारायण तुम पाती लेके आए हो, तुम भोरे उधर तुम सोच रहे हो कि हम कृष्ण के लिए रो रही हैं, भरो उनके लिए तुम्हारा पागलपन है। अगर उनके लिए हम रोते तो बताओ वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? कितनी दूर है? नजदीक है। अरे हम 2 बार घर में दर्शन करके आ जाती हैं, लेकिन हम कृष्ण के नहीं लिए रो रहे हैं। वो निष्ठुर, उस निष्ठुर को हम देखेंगे कब तक हमें अपनाएगा नहीं, आएगा नहीं, जब तक हमें बस बुलाएगा नहीं, जब तक हम याद करते रहेंगे, यही गाती रहेंगे। लेकिन आए या ना आए, लेकिन हम गौरी सभी आएंगे। यही यमुना के किनारे पर ढूंढने आया करके गोविंद गोपाल गाया करेंगे,
ऐसे ही जीवन बिताया करेंगे। हम तो यहीं पर जाएंगे, लेकिन हम उसे जब तक ढूंढते रहेंगे खुद आकर के हमारे पास नहीं आएगा, नहीं उसको गिरी नहीं। गोविंद गोपाल गाया करेंगे, ऐसे ही जीवन बिताया करेंगे। सावन का महीना आया सुहाना, आओ कि सब तुम झूला झुलाया करेंगे। जो जाए वो आएगा, अरे तुम झूठी देख रहे हो, अरे पीताम्बर देखो ना कितना सुंदर है, मोर मकट देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। इतना कर ही रहे आपस में चर्चा, और बस मेरे श्याम सुंदर ने आकर के क्या कराने के मंदिर से रुक्मणी का हाथ पकड़ा और एकदम लेकर के रथ में चक्कर भाग गए। और भाग के जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं। एक के बाद मंत्रियों ने कहा, सैनिकों ने कहा भैया कहाँ है रुक्मणी? पड़ी हम तो जूती देख रहे थे, वो ले गए। हम तो पीताम्बर देख रहे थे, हमने तो मुकुट देखा था। सज्जनों लेकर के आज रुक्मणी को मेरे प्रभु भाग कर गए। शिशुपाल आया, शिशुपाल ने युद्ध किया और भोजकुट नाम में जाकर के एक नगर बसाया, और माधवपुर गांव में, द्वारका में शादी नहीं हुई है, माधवपुर गांव में जाकर के रुक्मणी का और मेरे गोविंद का पहला विवाह हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बलराम ने कहा भैया बहुत हमने बहुत देखी लाला तू चवारी में बहुत बढ़िया लेके आए तो। रुक्मणी ने जैसे स्पर्श किया, अब वो जावल की रिचनी नहीं रही, अब सुंदर स्त्री बन गई। रुक्मणी का स्पर्श करते, लक्ष्मी जैसे स्पर्श कर दे, लक्ष्मी जैसे छीले तो क्या दरिद्र रह सकता है कोई व्यक्ति? कोई क्रोध रह सकता है? लक्ष्मी से बड़े गुण है महाराज। लक्ष्मी नीच से नीच व्यक्ति के पास चली जाए ना भाई ने, तो उसमें महान बना देती है। अब तो देखा दूसरा विवाह भगवान ने जाकर के मणि सत्राजित को दी और सत्राजित लज्जित हुए, और दूसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। तीसरा विवाह, दूसरा तीसरा, चौथा विवाह कालंद्री से हुआ, यमुना मैया से, कालंद्री से। एक के बाद एक भगवान के विवाह होते गए। देखा, और मेरे भगवान का 5वां विवाह मित्रवंधा से हुआ, नारायण 6वां नागरिकी से हुआ, और नारायण 7वां विवाह भद्रा से हुआ, और 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। 8 विवाह इस प्रकार से किए। नारायण कहते हैं एक राक्षस था भौमासुर, पृथ्वी का पुत्र था भौमासुर, कुबेर के छत्र को ले गया, अद्य कुंडल को ले गया, और तो बताएं 16,000 कन्याओं को हरण करके ले गया। एक नहीं 16,000। उसने विचार किया कि 20,000 कन्या हो जाएं तो सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा, लेकिन तब तक मेरे गोविंद ने सत्यभामा को साथ लेकर के उस भौमासुर का वध किया और 16,000 कन्याओं को जेल से निकाल लिया। परीक्षित भगवान के सामने स्तुति कर रही है 16,000 कन्या। भगवान से कहने लगी, भगवान कहे देवियों हमको एक वरदान दे दो। कन्या कहती प्रभु हम और तुमको वरदान? पहली कृपा हम पर आपने ये किया कि हमको जेल से निकाल लिया प्रभु, और हम तुच्छ जीव तुम्हें क्या दे सकते हैं? तो देखो भगवान की मंगनी देखो। भगवान कहते हैं ये कन्या राक्षस की जेल में रह गई है, राजाओं की कन्या है, और राजकुमार ये स्वीकार कोई करेगा नहीं है। कोई कन्या राजा की और किसी राक्षस की जेल में गई हो तो कोई राजकुमार तो विवाह नहीं करेगा, और जब विवाह नहीं करेगा तो कुमारक पर चली जाएंगी, इनका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहने लगे कि सभी 16,000 कन्याओं से मैं एक वरदान मांगता हूँ, सबको मैं पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ, सब मेरी पत्नी बन जाए। ऐसा कार्य गोविंद ही कर सकता है, कन्हैया कर सकता है। 16,000 कन्याओं ने मेरे भगवान को वर्ण कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि नाम।